अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने ऊपर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाना और ई-ट्रॉन गाड़ी हासिल करने की पादाश में एंकर मुबशर लुकमान को 1 बिलियन का हर्जाने का दावा जो है उनको नोटिस भिजवा दिया है और 1 अरब रुपए बाबर आजम के वकला की तरफ से हर्जाने का दावा किया गया है मुबशर लुकमान के ऊपर और ये दावा मुबशर लुकमान के एड्रेस के ऊपर भेज दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस मामले के ऊपर अभी तक खामोशी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारे ज़राए ये बताते हैं कि बाबर आजम को परमिशन दी कि वो अपने वकला के ज़रिए ये दावा अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद की तरफ से भी मुबशर लुकमान को नोटिस भेजा गया है, जबकि कप्तान बाबर आजम के वकला की तरफ से भी मुबशर लुकमान को अब से कुछ देर पहले नोटिस भिजवा दिया गया है, जहां पर उनसे इस बात की वजाहत मांगी गई है कि वो जो इल्ज़ाम पाकिस्तानी कप्तान पे लगा रहे हैं उसके वो सबूत दें, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर ये बर्डन होता है कि उसने सबूत देने होते हैं। और वैसे भी पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर ये एक बिल मंजूर हो चुका है कि अगर आप पे ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो आप उसको जब दावा करते हो उसके ऊपर हद तक इज़्ज़त का, तो उसके ऊपर बर्डन होता है कि उसने ये प्रूव करना है कि उसने ये जो बात की है इसमें क्या सिदाकत है, कितनी सिदाकत है और उसके पास उसके सबूत क्या हैं। और हम सब जानते हैं कि मुबशर लुकमान ने ये जो बात की है इसके अंदर कोई सिदाकत नहीं है। हमारे जर्नलिस्ट का ये मौक़िफ़ है कि मुबशर लुकमान ने यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ लेने की खातिर बाबर आजम के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया, और बाज़ लोग हैं उनका ये भी कहना है कि सैरोगेट कंपनीज़ जो थीं जिनके खिलाफ बाबर और रिजवान ने एक बार आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर या पाकिस्तान के प्लेयर जो प्राइवेट लीग्स के अंदर खेलते हैं तो वो इन बैटिंग कंपनीज़ के लोगो यूज़ नहीं करेंगे, और जहां पर बैटिंग कंपनी किसी फ्रेंचाइज़ को स्पॉन्सर कर रही होगी तो वो उस फ्रेंचाइज़ के लिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो उससे सैरोगेट कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि वो सैरोगेट कंपनी मुबशर लुकमान के इन रिमार्क्स के पीछे हैं जो उन्होंने बाबर आजम के बारे में पास किए, और बाबर आजम के जो करीबी ज़राए हैं वो कैटेगोरिकली इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये जो ई-ट्रॉन गाड़ी का मुबशर लुकमान दावा कर रहे हैं कि बाबर आजम को स्पेसिफिक उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया मुबशर लुकमान ने कि यूएसए के ख़िलाफ़ अच्छा ना खेलने की पादाश में तो बाबर आजम को ये गाड़ी मिली और उसके भाई के ज़रिए मिली। हालांकि बाबर आजम के जो भाई हैं फैसल आजम, उन्होंने 27 अगस्त को और 29 अगस्त को 2 मुख्तलिफ वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर लगाई, जिसके अंदर फैसल ने यह दावा किया कि ये फैमिली की तरफ से बाबर आजम को गाड़ी का तोहफा दिया जा रहा है। और बतौर जर्नलिस्ट मैंने भी इस चीज़ को डिग आउट किया, हालांकि मुझे इस वीडियो का उस दिन पता था जिस दिन बाबर आजम एशिया कप खेलने के बाद वतन वापस पहुंचे और लाहौर एयरपोर्ट से बाबर को उनके कज़न जो हैं वो गाड़ी में लेके गए और उन्होंने जाके ये वीडियो बनाई और कहा कि बाबर को कि ये फैमिली की तरफ से आपके लिए तोहफा है, सरप्राइज़ है। इसकी बैकग्राउंड भी मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि बाबर आजम के भाइयों ने ये गाड़ी बाबर आजम के लिए पसंद की। बाबर एशिया कप खेल रहा था और ये गाड़ी ख़रीदी गई, ख़रीद के इस गाड़ी को घर लाया गया और बाबर को एयरपोर्ट से ले जाके जब ये लड़के घर लेके गए तो तब उन्होंने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बनाई थी कि ये हम बाबर आजम को फैमिली की तरफ से तोहफा दे रहे हैं। और बुनियादी तौर पर ये जो ई-ट्रॉन गाड़ी है ये बाबर आजम को बाबर आजम के ही पैसों से ख़रीद कर फैमिली ने गिफ्ट की, क्योंकि बाबर ने उनको परमिशन दी कि आप ये गाड़ी ख़रीद लीजिए तो हम इस गाड़ी को फैमिली की कार्स के अंदर शामिल कर लेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मुबशर लुकमान ने जो इल्ज़ामात लगाए वो बेसलेस इल्ज़ामात थे। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर आपको स्टोरी पहले भी शेयर आपसे कर चुका हूँ कि उन इल्ज़ामात के अंदर कोई सिदाकत नहीं थी। और मेरा पहला ख्याल ये था कि बाबर आजम जो हैं उनके बारे में मुबशर लुकमान के जो रिमार्क्स हैं ये यूट्यूब की वीडियो के व्यूज़ लेने के लिए किए गए हैं। लेकिन आज पूरा दिन जब बाबर आजम की तरफ से नोटिस भेजा गया मुबशर लुकमान को, उनके वकला बैठे, तो मैंने फिर डिग आउट करने की कोशिश की कि ये मुबशर लुकमान किस टून के अंदर बात कर रहा है, ये किसकी लैंग्वेज बोल रहा है। तो अब मैं इसकी कंफर्म नहीं कर सकता कि मुबशर लुकमान के पीछे कौन लोग हैं, लेकिन ज़राए ये दावा करते हैं कि मुबशर लुकमान के पीछे वो सैरोगेट कंपनीज भी हो सकती हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना चाहती थी। एक आप अक्सर ऐड देखते होंगे 1xBet,
वो बेसिकली बैट नहीं है, वो बेट है। तो पाकिस्तान के अंदर इस कंपनी का ऐड जब चला, पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर्स जो हैं मुख्तलिफ सुपर लीग के और बाकी जो पाकिस्तान टीम के होते हैं, तो वहाँ बेट को BET बेट को BAT बैट कर दिया गया। तो ये एक ग्रुप है जो कि इंडिया से ऑपरेट होता है, ये भी बाबर आजम को हटाना चाहते थे। तो इसलिए ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिफ्ट के पीछे भी यही लोग हो सकते हैं। ये एक तरह से हमें हिंट मिला है, बट इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है कि मुबशर लुकमान के पीछे एग्जैक्टली कौन लोग थे जिन्होंने बाबर के बारे में इस तरह के फेक रिमार्क्स जो है उससे क्रिएट करवाए और उसने यूट्यूब के ऊपर वीडियो की। और आपने देखा है कि मुबशर लुकमान ने बाबर आजम के ऊपर ई-ट्रॉन गाड़ी का इल्ज़ाम लगाने के बाद एक दो और वीडियोस भी की हैं। उन वीडियोस के अंदर वो बाबर आजम की कारकर्दगी के ऊपर बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, प्लेयर्स पावर की बात कर रहे हैं, ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। तो अब वो वो डैमेज कर चुके हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वो उसी तर्ज की क्रिकेटिंग सेंस के अंदर तनकीद के ऊपर उतर आए हैं, जो मैं कर रहा हूं, जो बाकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कर रहे हैं, या जो पाकिस्तान क्रिकेट को लोग समझते हैं। लेकिन अपनी पहली वीडियो के अंदर मुबशर ने बरह रास्त बाबर आजम के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उन इल्ज़ामात की पादाश में बाबर आजम ने उनको 1 अरब रुपए का नोटिस भिजवा दिया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर बदस्तूर खामोश है। लेकिन हमारे ज़राए ने यह कंफर्म किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद, क्योंकि बाबर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, तो बाबर का कोई भी इकदाम जो होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ के होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल डिपार्टमेंट या इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद बाबर वो इकदाम ले सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है और पाकिस्तान के कप्तान है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी के साथ, उनकी मुशावरत के साथ, बाबर आजम के वकला ने मुबशर लुकमान को 1 बिलियन यानी 1 अरब रुपए का नोटिस भिजवा दिया है और मुबशर लुकमान के एड्रेस के ऊपर वो चला गया है। अब ये बर्डन मुबशर लुकमान की तरफ शिफ्ट हो गया है कि वो ये इल्ज़ामात को प्रूव करे कि जो उसने बाबर के ऊपर गाड़ी का बड़ा छोटा सा इल्ज़ाम लगाया है, और वो यूट्यूब के ऊपर पूरी दुनिया देख चुकी है कि बाबर के भाइयों ने और कजन्स ने मिलकर बाबर को वो सरप्राइज़ करने के लिए वीडियो बनाई थी, और उसने बड़े भोंडे अंदाज के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब अमेरिका के खिलाफ अंडर परफॉर्म करने की पादाश के अंदर बाबर आजम को ये गाड़ी मिली है। मुबशर लुकमान यहाँ पे भी नहीं रुके, उसने आगे जाके बोला कि दुबई के अंदर फ्लैट मिला, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्लैट मिला। ऐसी जहालत के साथ उस बंदे ने गुफ्तगू की है। बुनियादी तौर पर मुबशर ने बाबर पे इल्ज़ाम लगा के अपने आप को एक बार फिर एक्सपोज किया है। मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, पिछले 10-12 साल से स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है मुबशर लुकमान का कैलिबर क्या है। कभी वो PTI के साथ होता है, कभी वो एंटी PTI हो जाता है, कभी वो इमरान खान के साथ होता है, कभी वो एंटी इमरान खान हो जाता है। उसको जहाँ से, हालांकि फवाद चौधरी ने उसको एक लाहौर के शादी के फंक्शन के अंदर बाकायदा थप्पड़ मारा हुआ है, तो जहाँ से उसको कुछ पड़ता है वहाँ से वो ठीक हो जाता है, जहाँ से उसको कुछ नहीं पड़ता उधर से वो इल्ज़ामात की तरह इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता है। तो अब बाबर ने स्टैंड ले लिया और नोटिस भिजवा दिया, और अब देखते हैं कि मुबशर लुकमान इसका क्या रिस्पॉन्ड करते हैं और ये कहानी आगे कहाँ जा ख़त्म होती है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।